वेलकम टू सक्सेस बिस्टा क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके आरआरबी एनटीपीसी यूजी के एग्जाम्स चल रहे हैं। दोस्तों, हम लगातार आपका एग्जाम एनालिसिस कर रहे हैं। जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चंस को एनालिसिस करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस गैस के नियंत्रण के लिए बनाया गया था? तो दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसके नियंत्रण के लिए बनाया गया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, भारत के दो स्थल रुद्ध पड़ोसी देश कौन से हैं? तो नेपाल और भूटान ये ऑप्शन में दिए हुए थे, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान तीनों देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो ये दोस्तों सिक्किम है, ये तीनों देशों के साथ सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना के द्वारा विकसित नया अंडर वाटर माइन कौन सा है? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन MIGM। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, एंजियोस्पर्म पौधों में यौन प्रजनन में कौन सा अंग शामिल होता है? तो याद रखिए दोस्तों, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, फूल। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, ओवरसीज ऑफ इंडिया OCI का क्या अर्थ है? तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भारत सरकार द्वारा विदेशी नागरिकों को दिया जाने वाला विशेष स्थायी निवास दर्जा जो है, इसी को OCI कहते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, लाल किले के निर्माण के समय मुगल शासक कौन था? तो लाल किले के निर्माण के समय मुगल शासक था शाहजहां, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, मार्च 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष कौन चुनी गई? तो क्रिस्टी कॉवेंट्री, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, 2025 में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने किस मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है? तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, वर्टिकली लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, इसे VLSRSAM भी कहेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? यह प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, पंचायतों से संबंधित है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, 2025 के आईफा अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार पाने वाली लापता लेडीज के निर्देशक कौन है? तो केरल राव, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर अजय कुमार जो हैं संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। AI ऑन ट्रायल पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुजीत कुमार और मोहम्मद तौसीफ आलम जो हैं AI ऑन ट्रायल के लेखक हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, 11 अगस्त को 2025 का 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां आयोजित किया गया? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स दोस्तों बिहार में आयोजित किया गया, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, भारत के संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन किया गया है? तो भाग 12 अर्थात 12 में किया गया है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया दोस्तों, निम्न में से कौन सा नृत्य एक जनजातीय नृत्य है? तो याद रखिए दोस्तों, जो गुस्साड़ी नृत्य है, ऑप्शन सी, ये तेलंगाना की गोंड जनजाति के द्वारा किया जाता है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों, 11 अगस्त को आपके एग्जाम में पूछा गया, उदय का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, अलाउद्दीन खिलजी के समय सैन्य विभाग को क्या कहा जाता था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय सैन्य विभाग को दीवाने अर्ज कहा जाता था, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, आपसे बैंकों के इतिहास से 11 अगस्त को प्रश्न पूछा गया, बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब होती है? तो दोस्तों 1 जुलाई 1843 को होती है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, भारतीयों को बजट पर सवाल पूछने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया था? तो दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1892, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, नगर पालिका का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो नगर पालिका का गठन अनुच्छेद 243 से लेकर 243 तक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, 11 अगस्त को यह प्रश्न पूछा गया, हेमा मालिनी जी किस लोकसभा क्षेत्र की सांसद हैं? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मथुरा। वर्तमान में दीपक कुमार केडिया किस पद पर कार्यरत हैं? तो दोस्तों ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है NSG, इसके IG हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा।
ये प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के संदर्भ में गलत है? अनुच्छेद 19 नागरिकों को वाक स्वतंत्रता व्यक्ति देता है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 19 नागरिकों को शांतिपूर्ण और बिना हथियार के एकत्र होने की स्वतंत्रता देता है, बी भी सही है। सी ऑप्शन भी देखिए, 19 नागरिकों को संगठन संघ बनाने की स्वतंत्रता देता है, ये भी सही है। लेकिन डी ऑप्शन जो दोस्तों है वो गलत है। अनुच्छेद 19 विदेशी नागरिकों को भी समान स्वतंत्रताएं नहीं देता है। अगला प्रश्न पूछा गया, कोर्ट ने किस संस्था को सुल्तानपुर में 125 एकड़ भूमि के आवंटन को रद्द करने के फैसले को सही ठहराया है? तो कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, भारत का वह कौन सा राज्य है जहां मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र और प्रायद्वीपीय पठार तीनों भौगोलिक विशेषताएं पाई जाती हैं? तो वह मध्य प्रदेश है, जहां पर प्रायद्वीपीय पठार भी हैं, मैदानी क्षेत्र भी हैं और पठारी क्षेत्र भी हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा गया 8 अगस्त को। स्वर्ण मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? तो स्वर्ण मंदिर को हर मंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा था जिसने आगे चलकर पूरे भारत पर प्रभाव डाला? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी को महात्मा गांधी ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 तक भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है? तो मार्च 2024 तक सबसे ऊंचा पुल चेनाब रेलवे ब्रिज है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न पूछा गया, चागोस द्वीप विवाद किन देशों के बीच है? तो मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच है चागोस द्वीप विवाद, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। यह प्रश्न आपसे पूछा गया, मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता जिसका आयोजन हैदराबाद तेलंगाना में हुआ, में भारत का प्रतिनिधित्व नंदिनी गुप्ता ने किया था, बी ऑप्शन करेक्ट है। यह प्रश्न पूछा गया, सारनाथ स्तूप को किस शासक ने नष्ट कराया था? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा नष्ट कराया गया, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण में कौन सा जल निकाय स्थित है? तो हिंद महासागर जो है दक्षिण में स्थित है, और आप देखेंगे पश्चिम में अरब सागर और पूरब में बंगाल की खाड़ी स्थित है। ये प्रश्न आपसे पूछा गया, एक्सरसाइज खंजर किसके बीच आयोजित एक द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच होने वाला द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। अगला प्रश्न है, रुदोस्म एडियाबैटिक प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जेम्स प्रेस्कॉट जूल और विलियम थॉमसन के द्वारा किया गया। यह प्रश्न आपसे पूछा गया, नगर निगमों में वर्गों का समूह, कंपोजिशन ऑफ वार्ड्स इन म्यूनिसिपैलिटीज किस अनुच्छेद में वर्णित है? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 243 एस में ये वर्णित है। अगला प्रश्न पूछा गया, एसडी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, भारत के किस राज्य में सबसे पहले लोकपाल लागू किया गया? तो सबसे पहले लोकपाल लागू करने वाला राज्य महाराष्ट्र था, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का केंद्रीकृत नियंत्रण किस अधिनियम द्वारा स्थापित हुआ? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न था, 2024 के वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार मेघालय का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था? तो बर्नीहाट, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि स्थित है जो बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है? तो पाक स्ट्रेट जो है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न पूछा गया, जैन धर्म का पहला संकलन प्रथम जैन महासभा 300 ईसा पूर्व में कहां आयोजित हुई? तो पाटलिपुत्रा में आयोजित हुई, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43A किससे संबंधित है? तो श्रमिकों की उद्योग प्रबंधन में भागीदारी से संबंधित है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, भूटान 4 भागों में विभाजित है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग भूटान का हिस्सा नहीं है? तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, उत्तरी भूटान जो है वह भूटान का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है, 2015 में हिमाचल प्रदेश के किस पारंपरिक नृत्य को सबसे अधिक लोगों द्वारा एक साथ प्रदर्शन करने के कारण गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया? तो नौटी को किया गया, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो अजय सेठ को भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया। भारत में एआई ड्राइव इन माइनिंग नीलामी मिनरल एक्सप्लोरेशन लाइसेंस ऑक्शन जो है सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुआ? तो गोवा में शुरू हुआ, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अनुसार सिविल कोर्ट और अधीनस्थ कोर्ट जो हैं किसके अधीन आते हैं? तो हाई कोर्ट के अधीन आते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट होगा।
वर्ष 2024 में दिव्यांग जनों के लिए अपनी आजीविका परियोजना के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किस कंपनी को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था? तो जोमेटो को मिला था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विनिवेश का क्या अर्थ होता है? विनिवेश का अर्थ होता है जब भी दोस्तों सरकार द्वारा किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को पूरी तरह या आंशिक रूप से बेचना। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, नोफिल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, 2025 में भारत का 100% साक्षरता प्राप्त करने वाला राज्य कौन बना है? तो मिजोरम जो है 100% लिटरेसी रेट प्राप्त करने वाला राज्य बना है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय। बी ऑप्शन करेक्ट होगा, सन 2000 में। अगला प्रश्न है, समुद्र की गहराई मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, नारायण गुरु एक समाज सुधारक थे, वह किस राज्य से संबंधित थे? तो नारायण गुरु केरल से संबंधित थे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, 13 और 14 मार्च को हिंदू धर्म का कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो होली जो है 13 और 14 मार्च के आसपास रहता है। अगला प्रश्न है, सूर्य घर बिजली योजना पीएम सूर्या जो है में सबसे अधिक इंस्टॉलेशन किस राज्य में किए गए? तो गुजरात में किए गए। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग NH6 पूर्वोत्तर भारत के किन राज्यों को जोड़ता है? तो मेघालय, असम, मिजोरम और त्रिपुरा को जोड़ता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे, न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी ने किस विषय पर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया था? तो बी ऑप्शन करेक्ट है, पॉक्सो अधिनियम, बाल यौन शोषण संरक्षण अधिनियम। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर वह क्षेत्र जहां सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं उसे क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। वोडाफोन कंपनी भारत में कब आई थी? वोडाफोन कंपनी भारत में सन 2007 में आई थी। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपसे एग्जाम्स में पूछा गया था, उत्तर पश्चिमी रेलवे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, जयपुर राजस्थान में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, 2024 का आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे दिया गया? तो जसप्रीत बुमराह को मिला। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, 2024 के आईसीसी पुरस्कारों में महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बनी? तो स्मृति मंधाना बनी है। इसका दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट होगा, स्मृति मंधाना। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किस समूह का तत्व है? हाइड्रोजन आवर्त सारणी के प्रथम अर्थात एल्कली मेटल्स का तत्व है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, भारत में भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? भारत में दोस्तों 1956 में भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए लोकसभा में किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, विशेष बहुमत स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, बढ़ते हुए क्रम में आपको न्यूनतम से अधिकतम अधिकार के अनुसार मंत्री किस प्रकार होते हैं? तो सबसे ज्यादा अधिकार कैबिनेट मंत्री के पास, फिर उसके बाद राज्य मंत्री के बाद और सबसे कम उप राज्य मंत्री के बाद होते हैं। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम भारत में कब लागू होता है? तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इंडिया में है सन 2005 में लागू होता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। पांड्य वंश की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? तो पांड्य वंश की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई उर थी। इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, तराई और भावर के मैदान में भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो तराई और भावर के मैदान भारत में हिमालय के नीचे पाए जाते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया, 11वीं से 18वीं शताब्दी के मध्यकालीन भारत में किस विषय पर सबसे अधिक जोर दिया गया? भक्ति आंदोलन की दोस्तों इस काल में प्रबलता रही। इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। कंप्यूटर में फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से बिना रिसाइकिल बिन में भेजे बिना हटाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग होता है? तो शिफ्ट के साथ अगर आप डिलीट दबाएंगे तो फाइल डायरेक्ट डिलीट हो जाएगी। अगला प्रश्न है, ताल कटोरा गोल चक्कर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में किया जा रहा है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न पूछा गया, कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस टैब शॉर्ट कुंजी का उपयोग किस लिए होता है? टैब के बीच को स्विच करने के लिए होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल
की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। हाइड्रोक्साइड आयन जो होते हैं अम्ल में नहीं बल्कि क्षार में होते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर वह क्षेत्र क्या कहलाता है जहां जीवन संभव होता है? तो वायोस्फीयर कहलाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध कब और किन के बीच हुआ? तो दोस्तों ये युद्ध 14 जनवरी 1761 अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के बीच हुआ था। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में किस भारतीय राज्य या राज्यों ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो केरल और उत्तराखंड ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। ये प्रश्न आपसे 7 अगस्त को पूछा गया। ये देखिए 7 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन जी जो थे भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, कंप्यूटर में Ctrl+S शॉर्ट कुंजी का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। ये देखिए अगला प्रश्न पूछा गया, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण की व्यवस्था की गई? तो दोस्तों 5वीं अनुसूची में की गई है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये देखिए अगला प्रश्न पूछा गया, हर्ट लैंप नामक पुस्तक के लेखक कौन है जिसे 2025 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया? तो बानू मुश्ताक दोस्तों। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया था। इनमें से स्थानांतरित विषय के किस प्रकार के थे वो आपको बताना है। तो दोस्तों ये था शिक्षा, स्थानीय स्वशासन और स्वास्थ्य। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ये प्रश्न पूछा गया, सुलह ए कुल की नीति किस मुगल बादशाह ने अपनाई थी? तो अकबर के द्वारा सुलह ए कुल की नीति अपनाई गई। अगला प्रश्न पूछा गया, संपर्क विधि कॉन्टैक्ट प्रोसेस के द्वारा किस अम्ल का औद्योगिक निर्माण होता है? तो H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड जो है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। यह प्रश्न पूछा गया, जागर नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य और धार्मिक अनुष्ठान है? तो जागर दोस्तों ये उत्तराखंड का लोक नृत्य और धार्मिक अनुष्ठान है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ये प्रश्न आपसे दोस्तों 7 अगस्त को पूछा गया था, भारत की पहली मूक फीचर फिल्म कौन सी थी जिसे 1913 में दादा साहब फाल्के ने बनाया था? तो राजा हरिश्चंद्र ये थी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये प्रश्न आपसे पूछा गया, किस देश ने घोषणा की है कि केवल वे ही पर्वतारोही जिन्होंने पहले 7000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले किसी पर्वत पर चढ़ाई की है उन्हीं को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की अनुमति दी जाएगी? तो दोस्तों ये निर्णय नेपाल ही ले सकता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न पूछा गया, 78वें कांस फिल्म महोत्सव में तन्वी द ग्रेट का निर्देशन किसने किया था? तो अनुपम खेर ने किया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे ये पूछा गया था, केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार भारतीय संविधान की किस सूची में है? तो केंद्रीय सूची में आता है और राज्यों को राज्य सूची में आता है और समवर्ती सूची पर दोनों केंद्र और राज्य कानून बना सकते हैं। यह प्रश्न आपसे पूछा गया, अगोड़ा किला जो पुर्तगालियों के शासनकाल के दौरान बनाया गया था किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो अगोड़ा किला जो है गोवा में स्थित है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये प्रश्न आपसे पूछा गया, हाल ही में भारत ने आर्टिलरी डील किस देश के साथ की है? तो आर्मेनिया के साथ की है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ये प्रश्न आपसे दोस्तों 7 अगस्त को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया, यूनिसेफ का क्षेत्रीय सतत विकास रीजनल फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2025 किस शहर में आयोजित किया गया? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया था। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ये प्रश्न आपसे पूछा गया था दोस्तों, मलेरिया किस कारण से होता है? तो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी है, इसकी वजह से होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों ये प्रश्न आपसे पूछा गया, रिसेंट अभी जो करंट अफेयर है इससे पूछा गया, डीआरडीओ द्वारा विकसित किस मिसाइल प्रणाली का उपयोग ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया गया? तो ब्रह्मोस प्रणाली का प्रयोग हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट है। ये प्रश्न पूछा गया, जम्मू कश्मीर में घुसपैठियों को रोकने के लिए चलाए गए अभियान में घुसपैठिए किस देश से आ रहे थे? तो दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट होगा, पाकिस्तान से आ रहे थे। यह प्रश्न आपसे पूछा गया, बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में निम्न में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो स्वास्थ्य शामिल होता है, शिक्षा होता है, जीवन स्तर होता है, लेकिन दोस्तों अगर आप देखेंगे सैन्य शक्ति इसमें शामिल नहीं होती है। डी ऑप्शन करेक्ट होना था। यह प्रश्न आपसे दोस्तों पूछा गया, हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली का परीक्षण किस शहर में हुआ? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, लखनऊ में हुआ। बी ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, 2025 में भारत और संयुक्त अरब अमीरात की वायु सेनाओं ने
किस सैन्य अभ्यास में भाग लिया था? तो एक्सरसाइज डिजर्ट फ्लैग जो है इसका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उल गुलान विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? ये पूछा जा चुका है। बिरसा मुंडा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों अभी करंट से ही रिलेटेड है, काफी चर्चा में रहा पंबन बंदरगाह, तो किस भारतीय राज्य में स्थित है? ये दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, दक्षिण भारत में वर्षा मुख्यतः किस कारण से होती है? तो दक्षिण भारत में वर्षा जो होती है दोस्तों लौटते हुए मानसून अर्थात नॉर्थ ईस्ट मानसून जो होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत को किस क्षेत्र में सबसे अधिक कमी का सामना करना पड़ा? तो फूड। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। वर्तमान में दीपक कुमार केडिया किस पद पर कार्यरत हैं? तो दोस्तों ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है एनएसजी इसके आईजी हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ये प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के संदर्भ में गलत है? अनुच्छेद 19 नागरिकों को वाक स्वतंत्रता व्यक्ति देता है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 19 नागरिकों को शांतिपूर्ण और बिना हथियार के एकत्र होने की स्वतंत्रता देता है, बी भी सही है। सी ऑप्शन भी देखिए, 19 नागरिकों को संगठन संघ बनाने की स्वतंत्रता देता है, ये भी सही है। लेकिन डी ऑप्शन जो दोस्तों है वो गलत है। अनुच्छेद 19 विदेशी नागरिकों को भी समान स्वतंत्रताएं नहीं देता है। अगला प्रश्न पूछा गया, कोर्ट ने किस संस्था को सुल्तानपुर में 125 एकड़ भूमि के आवंटन को रद्द करने के फैसले को सही ठहराया है? तो कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, भारत का वह कौन सा राज्य है जहां मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र और प्रायद्वीपीय पठार तीनों भौगोलिक विशेषताएं पाई जाती हैं? तो वह मध्य प्रदेश है, जहां पर प्रायद्वीपीय पठार भी हैं, मैदानी क्षेत्र भी हैं और पठारी क्षेत्र भी हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा गया 8 अगस्त को। स्वर्ण मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? तो स्वर्ण मंदिर को हर मंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा था जिसने आगे चलकर पूरे भारत पर प्रभाव डाला? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी को महात्मा गांधी ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 तक भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है? तो मार्च 2024 तक सबसे ऊंचा पुल चेनाब रेलवे ब्रिज है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न पूछा गया, चागोस द्वीप विवाद किन देशों के बीच है? तो मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच है चागोस द्वीप विवाद। इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। यह प्रश्न आपसे पूछा गया, मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता जिसका आयोजन हैदराबाद तेलंगाना में हुआ में भारत का प्रतिनिधित्व नंदिनी गुप्ता ने किया था। बी ऑप्शन करेक्ट है। यह प्रश्न पूछा गया, सारनाथ स्तूप को किस शासक ने नष्ट कराया था? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा नष्ट कराया गया। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण में कौन सा जल निकाय स्थित है? तो हिंद महासागर जो है दक्षिण में स्थित है और आप देखेंगे पश्चिम में अरब सागर और पूरब में बंगाल की खाड़ी स्थित है। यह प्रश्न आपसे पूछा गया, एक्सरसाइज खंजर किसके बीच आयोजित एक द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच होने वाला द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। अगला प्रश्न है, रुदोस्म एडियाबैटिक प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जेम्स प्रेस्कॉट, जूल और विलियम थॉमसन के द्वारा किया गया। यह प्रश्न आपसे पूछा गया, नगर निगमों में वर्गों का समूह कंपोजिशन ऑफ वार्ड्स इन म्यूनिसिपैलिटीज किस अनुच्छेद में वर्णित है? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 243 में ये वर्णित है। अगला प्रश्न पूछा गया, एचडी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, भारत के किस राज्य में सबसे पहले लोकपाल लागू किया गया? तो सबसे पहले लोकपाल लागू करने वाला राज्य महाराष्ट्र था। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का केंद्रीकृत नियंत्रण किस अधिनियम द्वारा स्थापित हुआ? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न था, 2024 के वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार मेघालय का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था? तो बर्नीहाट। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि स्थित है जो बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है? तो पाक स्ट्रेट जो है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न पूछा गया, जैन धर्म का पहला संकलन प्रथम जैन महासभा 300 ईसा पूर्व में कहां आयोजित हुई? तो पाटलिपुत्रा में आयोजित हुई। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43A किससे संबंधित है? तो श्रमिकों की उद्योग प्रबंधन में भागीदारी से संबंधित है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न पूछा गया, भूटान 4 भागों में विभाजित है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग भूटान का हिस्सा नहीं है? तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, उत्तरी भूटान जो है वह भूटान का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है, 2015 में हिमाचल प्रदेश के किस पारंपरिक नृत्य को सबसे अधिक लोगों द्वारा एक साथ प्रदर्शन करने के कारण गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया? तो नौटी को किया गया, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो अजय सेठ को भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया। भारत में एआई ड्राइव इन माइनिंग नीलामी मिनरल एक्सप्लोरेशन लाइसेंस ऑक्शन जो है सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुआ? तो गोवा में शुरू हुआ, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अनुसार सिविल कोर्ट और अधीनस्थ कोर्ट जो हैं किसके अधीन आते हैं? तो हाई कोर्ट के अधीन आते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। वर्ष 2024 में दिव्यांग जनों के लिए अपनी आजीविका परियोजना के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किस कंपनी को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था? तो जोमेटो को मिला था, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विनिवेश का क्या अर्थ होता है? विनिवेश का अर्थ होता है जब भी दोस्तों सरकार द्वारा किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को पूरी तरह या आंशिक रूप से बेचना। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, नोफिल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, 2025 में भारत का 100% साक्षरता प्राप्त करने वाला राज्य कौन बना है? तो मिजोरम जो है 100% लिटरेसी रेट प्राप्त करने वाला राज्य बना है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, सन 2000 में। अगला प्रश्न है, समुद्र की गहराई मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का प्रयोग किया जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, नारायण गुरु एक समाज सुधारक थे, वह किस राज्य से संबंधित थे? तो नारायण गुरु केरल से संबंधित थे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, 13 और 14 मार्च को हिंदू धर्म का कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो होली जो है 13 और 14 मार्च के आसपास रहता है। अगला प्रश्न है, सूर्य घर बिजली योजना पीएम सूर्या जो है में सबसे अधिक इंस्टॉलेशन किस राज्य में किए गए? तो गुजरात में किए गए, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग NH6 पूर्वोत्तर भारत के किन राज्यों को जोड़ता है? तो मेघालय, असम, मिजोरम और त्रिपुरा को जोड़ता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे, न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी ने किस विषय पर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया था? तो बी ऑप्शन करेक्ट है, पॉक्सो अधिनियम, बाल यौन शोषण संरक्षण अधिनियम। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर वह क्षेत्र जहां सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं उसे क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। वोडाफोन कंपनी भारत में कब आई थी? वोडाफोन कंपनी भारत में सन 2007 में आई थी, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपसे एग्जाम्स में पूछा गया था, उत्तर पश्चिमी रेलवे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, जयपुर राजस्थान में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, 2024 का आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे दिया गया? तो जसप्रीत बुमराह को मिला, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, 2024 के आईसीसी पुरस्कारों में महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बनी? तो स्मृति मंधाना बनी है, इसका दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट होगा, स्मृति मंधाना। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किस समूह का तत्व है? हाइड्रोजन आवर्त सारणी के प्रथम अर्थात एल्कली मेटल्स का तत्व है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, भारत में भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? भारत में दोस्तों 1956 में भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए लोकसभा में किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, बढ़ते हुए क्रम में आपको न्यूनतम से अधिकतम अधिकार के अनुसार मंत्री किस प्रकार होते हैं? तो सबसे ज्यादा अधिकार कैबिनेट मंत्री के पास, फिर उसके बाद राज्य मंत्री के बाद और सबसे कम उप राज्य मंत्री के बाद होते हैं। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम भारत में कब लागू होता है? तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इंडिया में है, सन 2005 में लागू होता है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। पांड्य वंश की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? तो पांड्य वंश की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई उर थी, इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया,
तराई और भावर के मैदान में भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो तराई और भावर के मैदान भारत में हिमालय के नीचे पाए जाते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया, 11वीं से 18वीं शताब्दी के मध्यकालीन भारत में किस विषय पर सबसे अधिक जोर दिया गया? तो भक्ति आंदोलन की दोस्तों इस काल में प्रबलता रही। इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। कंप्यूटर में फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से बिना रिसाइकिल बिन में भेजे बिना हटाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग होता है? तो शिफ्ट के साथ अगर आप डिलीट दबाएंगे तो फाइल डायरेक्ट डिलीट हो जाएगी। अगला प्रश्न है, ताल कटोरा गोल चक्कर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में किया जा रहा है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न पूछा गया, कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस टैब शॉर्ट कुंजी का उपयोग किस लिए होता है? टैब के बीच को स्विच करने के लिए होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। हाइड्रोक्साइड आयन जो होते हैं अम्ल में नहीं बल्कि क्षार में होते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर वह क्षेत्र क्या कहलाता है जहां जीवन संभव होता है? तो वायोस्फीयर कहलाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।